दिल से धन्यवाद करूँगा। तो हमें मतलब हम जब युवा थे, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो गाइडेंस हमको नहीं मिला, करियर गाइडेंस, एक करियर दिशा के माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ उन लोग के लिए। और दूसरी बात ऐसी थी कि जैसे ही मैं अभी ये सेशन में बैठा था, तो मैं 100% जानता हूँ कि आज के बाद युवाओं को नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट, उसके अलावा करियर अपने IQ लेवल के हिसाब से, अपने हिसाब से क्या होना चाहिए नहीं पता रहता है। तो आज इस करियर दिशा गाइडेंस के बाद जो आज की शुरुआत मुंबई में पहले चांदोली विधान प्रवीण भानुशाली और संतोष पालेकर उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं। आगे जाके ये पूरे मुंबई में सभी युवाओं को नई दिशा आराम से खड़ा रहे। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई के 36 विधानसभाओं में हम करियर दिशा नामक एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, उसका एक शुरुआत आज हमने चांदीवली विधानसभा से हमने उसकी एक शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। और जैसे आपने देखा कि आज सैकड़ों युवाओं का एक सैलाब यहाँ पर था। और कहीं ना कहीं हम युवक ये सोचते हैं कि मुंबई के जो युवा वर्ग हैं उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए उनको सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम मुंबई भर में हमने उसकी शुरुआत आज से कर ली है। और दिसंबर 15 तक मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में हम ये करियर दिशा का जो कार्यक्रम है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। उसे हम लोग पूरे सभी असेंबली में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आगे चल। देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो हमारे करियर काउंसलर जो सम्माननीय केतन सोनी जी, जो मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर्स में गिने जाते हैं, वो मुंबई युवा मोर्चा के सब सेशंस लेने वाले हैं। और आज आपने देखा रहेगा किस रुचि से एक इंटरैक्टिव वे में उन्होंने बच्चों को जोड़े रखा अपने पूरे क्लास के अंदर। और एक पढ़ाने का तरीका जिससे 2 वे इंटरेक्शन से उन्होंने लोगों को पढ़ाया और एक हंसी मजाक करते करते ये पूरा सेशन किया कि बच्चों को भी समझ में आए और उनके पेरेंट्स को भी समझ में आए कि किस दिशा में अपने बच्चों को जाना है और आगे करियर बनाना है। खासकर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे एक करियर ऑप्शन ढूंढते हैं। इसलिए हमने पैम्पलेट्स के माध्यम से हमारे युवा कार्यकर्ता प्रत्येक बिल्डिंगों में, प्रत्येक घर में जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको पर्सनल इन्विटेशन एक किताब के माध्यम से, मतलब हम युवा मोर्चा के माध्यम से किताब बना रहे हैं। जो ये 15 पेज की किताब रहेगी, उसमें आगे इन्विटेशन रहेगा पहले पेज पे, करियर दिशा नामक किताब। और किताब के अंदर जो करियर के बारे में 10वीं 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रूमिंग के बारे में स्टूडेंट्स के, मोटिवेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर और डिटेल्ड मेंशन उस किताब में रहेगा, ताकि बच्चों को उसका फायदा भी हो। मेरा मुंबई के सभी जो युवा वर्ग है, खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चों से ये निवेदन है कि युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता आपके दरवाजे तक आ रहे हैं, आपसे मिलने, आपसे आह्वान करने कि हम युवक चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए आप भी योगदान दीजिए इसमें और थोड़ा समय निकालकर एक गंभीरता से इस विषय को लीजिए और खुद के स्वयं के करियर के लिए। तो युवा, हम बोलते हैं हमेशा कि देश का भविष्य है, तो ये भविष्य को आगे बढ़ाना है हम सबको मिलकर। इवन उसमें योगदान आपका स्वयं का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सभी युवा वर्ग मुंबई के आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मुंबई में जहाँ पे करियर काउंसलिंग का एक करियर दिशा नामक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, उसमें भाग ले और गंभीरता से विषयों के ऊपर चर्चा करें अपने परिवार से और उसी दिशा में आगे चले। यही हम सबसे एक निवेदन करते हैं आज।
कार्यकर्ता प्रवीण भानुशाली जी, संतोष पालेकर जी, दोनों पे जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके प्रत्येक क्लासों में जाकर साथ है और ये पेंडेमिक पीरियड के बाद आपको आपकी करियर की दिशा तय करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको मदद करेगा। तेजिंदर जी, इस प्रोग्राम से अलग क्वेश्चन है, जिस तरह से कंगना रनावत को प्रदर्शन अवार्ड दिया गया और उसे वापस लेने के लिए कांग्रेस द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने एक बात और की कि 2014 से आज़ादी मिली है, उससे पहले जो मिली थी वो भी। देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के ऊपर कमेंट करना ही अपने टाइम बर्बादी करना है, तो मैं कांग्रेस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कुछ ऐसा है उनको महत्व नहीं देना चाहता उनके बातों को। वो खाली एक बोलते मीडिया अटेंशन के लिए ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे वक्तव्य तो करते हैं उनके नेता। तो हम युवा अपना ज़्यादा समय और ज़्यादा योगदान लोगों का भला करने में देंगे, ताकि इनकी बातें सुनने में और इनके ऊपर कमेंट्स करके बातों को बढ़ाने में। ये मेरा समझ है। तो आप इस बात से आप भी मानते हैं कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली, इससे पहले जो नहीं, ऐसे बात मैं नहीं मानता हूँ कुछ भी कि जो 2000 पहले जो मिली थी वो भी थी आज़ादी। तो वो मेरा मानना ऐसे है कि जब आज़ादी मिली उसमें सभी का योगदान था, ना ही एक कोई व्यक्ति विशेष का या न कोई व्यक्ति या कोई एक पार्टी का। आज़ादी मिलने में देश के सभी जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनका बड़ा योगदान था। और दूसरी बात को लेकर हमें ये मुझे लगता है कि अगर हम इस बारे में बात करते, चर्चा भी करते, तो हम लोग उनका मान सम्मान कम कर रहे हैं। तो हमको ये बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, इस बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे। बहुत सेंसिटिव इशू है और हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी के दिल के करीब का विषय है। केतन सर, करियर दिशा प्रोग्राम है, इसका प्लानिंग हम लोग कम से कम लास्ट 4-5 मंथ से कर रहे थे। बिकॉज जब से लॉकडाउन के बाद, जब भी वैकेशन के बाद, अभी जो लेटेस्ट अप्रैल मई 2020 के बाद तेजिंदर जी ने मुझे बताया कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे यूथ को एक दिशा मिले, गाइडेंस मिले। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट रियली अभी भी ऐसे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी मैं भी करियर गाइडेंस के लेक्चर लेता हूँ। सो हम लोग भी शौक में रहते हैं कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में भी, जैसे आपने तेजिंदर जी को बताया कि आपके समय में कोई गाइडेंस नहीं था, तो रियली हमारे समय में कोई गाइडेंस नहीं था। बट आज जो बच्चे लोगों को गाइडेंस मिल रहा है और आज जितने स्कोप्स भी अवेलेबल है इंडिया में एजुकेशन में, सो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे उनको ये नॉलेज भी मिल रहा है। एंड ये हम लोग, जैसे तेजिंदर जी ने बताया कि हम लोग 36 विधानसभा में टिल दिसंबर या जनवरी, बिकॉज ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, उसका महत्व एग्जाम के पहले ही होता है। बिकॉज एक मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो लोग भी ज़्यादा पढ़ाई करें और अपना बढ़िया करियर बनाएं। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो किया गया, लेकिन जो बच्चों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने सुना, 4 घंटे वो यहाँ बैठे रहे, तो कितना ज़्यादा और भी आपको उत्साह बढ़ता है? इस तरह के प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी था और 36 विधानसभा में किया गया है, जिसने आज भी बच्चों ने यहाँ पर सुना और भी बच्चे सोच रहे हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते और आगे बढ़ सकते। जब भी मुझे पता चला कि फर्स्ट प्रोग्राम चांदीवली विधानसभा में है एंड मुझे बताया गया था कि 600-700 स्टूडेंट्स तो मिनिमम आएंगे, तभी मुझे भी एक बार लगा था कि 600-700 स्टूडेंट आएंगे कहाँ से। बट बिलीव मी, पालेकर जी और भानुशाली जी ने जो मेहनत की एंड जो स्टूडेंट्स, मैंने आके क्राउड देखा कि आधे स्टूडेंट्स हॉल के बाहर बैठ के सेकेंड स्क्रीन में भी देख रहे थे। सो इट वॉज फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। और अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो मुंबई के हर एक यूथ तक हम लोग पहुँच के उनको मोटिवेशन, गाइडेंस और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग हमारे माध्यम की तरफ से देंगे। दर्शकों को मोटिवेट के लिए अगर बात करें तो कुछ ऐसी लाइन जो उनकी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। सो मैं एक ही लाइन में हमेशा बताता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एंड अगर ये स्टूडेंट्स, ये जो आज के यूथ है, जो फ्यूचर में इन्होंने एक अमेजिंग करियर बनाने वाले हैं, सो अगर वो मेहनत, हार्डवर्क, बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क करेंगे तो लाइफ में श्योर आगे बढ़ेंगे एंड सक्सेसफुल। थैंक यू।